में है। जब चिड़िया बोलती है वो चिड़िया नहीं बोलती है, वो परमात्मा की दी हुई आवाज। भक्ति करोगे तो वो भक्ति में जो आवाज निकलती है चिड़िया की, कबूतर की, कौवा की, तो वो आवाज आप परमात्मा की महसूस करोगे, क्योंकि आप भक्त हो। आप भक्त हो, आध्यात्मिक जगत के हो। अगर आप भौतिक जगत में आ जाते हो, जनमानुष में आ जाते हो, मनुष्य योनि में, भक्ति में नहीं जा रहे हो, आप बार बार मनुष्य योनि में आ रहे हो और इसी में रहते हो, तो क्या कहोगे? कौवा बहुत बोल रहा है, आज कोई आने वाला है, कहने लगते हैं। और वास्तविकता भक्त की ये होती है कि भक्त जब सुनता है कौवे की आवाज तो कहता आज परमात्मा की आवाज मैंने सुनी। जब हमने एक बार हम अपनी माता रानी के पास आए थे अकेले में, तो यहाँ पे चिड़िया बैठी हुई थी, तो हमने वो प्रसाद अपनी माता रानी को भोग लगाया, चिड़ियों को हम नहीं समझ पाए। ये काफी 2 साल पहले की बात है, चिड़ियों को नहीं समझ पाए। तो हम माता जी का चेहरा देखने लगे, तो माता बोली बेटा ये जो चहक रही है ये तुम नहीं, किसी और की नहीं, ये मैं हूँ। माता जी कहती हैं ये कोई और नहीं, ये मैं हूँ। तो हमने तुरंत ही प्रसाद थोड़ा सब उन्हीं को दे दिया था, ये की बात। तो आप सोचें कि ये आवाज किसी और की है। भक्त की नजर में पत्ता भी खटकता है तो वो भी परमात्मा की आवाज, हवा जब चलती है सांस है वो भी परमात्मा की आवाज, आग की लपटें तड़तड़ होती है वो भी परमात्मा की आवाज, यही परमात्मा की आवाज होती है। तो उससे परमात्मा महसूस होते हैं। तो वो कहता है कि अब उसको सारी चीजों में परमात्मा दिखाई देने लगे। अब वो जो चीजें पुरानी थी उसके लिए शिष्य को, वो पुरानी हो चुकी थी, अब नए सिरे से वो भक्ति कर रहा था। फिर से उसने ध्यान करा राम 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 राम, तो उसको महसूस क्या हुआ ये राम राम की, कि उसे महसूस हुआ जो राम राम शब्द बोला जा रहा है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। राम राम शब्द मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राम राम शब्द मेरे अंदर से राम बोल रहे हैं, मेरे अंदर जो राम जी बैठे हैं वो बोल रहे हैं। अब आप इस चीज को महसूस करके देखें, जब आप एकांत में भजन करें तो आपको भजन करने पर इतना आनंद आएगा कि आप खुद खो जाओगे। कैसे? जब आप भजन करें तो भजन करते समय आप जब कहें राम 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 राम, ये आवाज आप हृदय से मिलाएं, इस आवाज को हृदय से मिलाएं, राम 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 राम, तो हृदय से तरंगे निकलेंगी और तरंगे कहेंगी ये राम मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये राम राम खुद बोल रहे हैं। जिसने शरीर में जो हमारे बैठे हैं वो राम राम बोल रहे हैं। आप इतने सर्वव्यापक हो, आप लोग इतने सक्षम हो कि आप परमात्मा के स्वरूप हो, लेकिन अपने परमात्मा के स्वरूप को पहचान नहीं पाते। जब वो शिष्य ने सोचा कि मेरे अंदर तो आवाज निकल रही है, मेरे अंदर तो होंठ भी मैं नहीं चला रहा हूँ, जीभ भी मैं नहीं चला रहा हूँ, आंखों से देख भी मैं नहीं रहा हूँ, ये बुद्धि भी मेरी नहीं चल रही, ये तो सब परमात्मा ही परमात्मा है। तब वो उसको बैराग हो गया, वो सेठ को बैराग हो गया। अब वो सेठ इतनी मस्ती में आ गया कि वो राम 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 करते समय वो यही भूल गया कि 5 दिन बचे या 10 दिन बचे। महीने 3 हो गए, सब शिष्य लौट के अपने घर वहां पे आ गए, कुटिया में बैठने लगे। बोले गुरुदेव सेठ जी गए थे, वो सेठ नए शिष्य बने थे, वो जब चले गए हैं वो अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, लग रहा है जंगल में जाके उन्हें किसी ने खा लिया। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव जी बोले हो सकता है नहीं खाया हो सकता है कि वो अपना अंतर्ध्यान अपने आप से कशिश, अपने आप को मारता हो, अपने आप को जगाता हो सकता है वो अपने आप को जगाता हो, अपने अंदर की भड़ास को निकालता हो, अपने परमात्मा में लीन हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है जंगल में गया खाई लिया वो उसको। तो बोले हाँ गुरुदेव ऐसा तो हो सकता है। जब 3 महीने बीत गए, जब वो शिष्य लौटे तो 3 महीने में दाढ़ी भी लंबी हो गई, मूछें भी आ गई, बड़े बड़े बाल हो गए 3 महीने में। सब लोगों ने कुछ ने पहचाना, कुछ ने नहीं पहचाना। जब वो आए तो आके अपने गुरु जी के चरणों में बैठ गए। बोले गुरुदेव आपको नमन, मेरे जाने से आपको कोई दुख हुआ हो, कलेश हुआ, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। तो गुरुदेव बोले अब तो शोर शराबा नहीं हो रहा। गुरुदेव कहते हैं कि अब तो शोर शराबा नहीं हो रहा है तेरे अंदर। जो तुम लोग कहते हो मन भटक गया, मन नहीं लग रहा, मन क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आप लगा नहीं रहे।
जब बड़ बोलेपन में आप लोग इतने हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, दिन भर उलझे रहते हो किसमें? अपने में, किसी और में नहीं उलझ पाते, क्योंकि आप सामाजिक थोड़ा, आप तो घरेलू हो, और घरेलू हो घर में ही उलझे रहते हो। अब जब घर में उलझे रहते हो तो वो उलझन से निकलना ही नहीं चाह रहे, जब निकलोगे नहीं तो परमात्मा से कैसे मिलोगे? और याद रखो, ये तुम्हारे विधायक नहीं, एमपी नहीं, मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, ये राष्ट्रपति है। सबसे बड़े सर्वोपरि है परमात्मा। इसलिए इन सब को छोड़ो जो आज तक गलती करी है कि लो देव महाराज, ये लो महाराज, बोलो महाराज, यहाँ गए महाराज, ये मियाँ वो मियाँ, सब छोड़ो। सिर्फ अपने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलन करो, अपने परमात्मा से मिलन करो, तब जाके तुम्हारे। लेकिन ये बड़बोलापन जो तुम करते हो कि एक समय से शुरू हुए तो पता ही नहीं लगती हम 1 घंटे बोले या 4 घंटे बोले, उस एनर्जी को बचाओ, उस एनर्जी को किसी पुस्तक में लगाओ। कोई आध्यात्मिक पुस्तक भी रखो घर में, पढ़े लिखे हो तो घर में कोई आध्यात्मिक बढ़िया पुस्तक रखो, उस पुस्तक को पढ़ लो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो रामायण पढ़ लो, रामायण तो तुम्हारी है, भागवत गीता पढ़ लो, वो भी तुम्हारी है, भागवत ज्ञान पढ़ लो, भागवत सार पढ़ लो, लेकिन उस समय को उस चीज में खर्च मत करो जो तुम एनर्जी खर्च कर रहे हो। यहाँ तुमने गुरु सत्संग पाया और घर पे जाके खर्च कर दिया, उसमें मत खर्च करो फिजूल की। अगर तुम्हें लगती है घर में माहौल खराब है, बहुत से ऐसे सत्संगी हैं, समाज है, घर में लड़ाई झगड़ा है, तो उस समय को खराब मत करो। उस समय को कैसे करो काटते हैं, उस समय को तुरंत धूप बत्ती लगाओ और परमात्मा के सामने लेट जाओ। जब परमात्मा के चरणों में कहना प्रभु जी हमारी बुद्धि सही नहीं है, हमें बहुत कलेश है दिमाग को, तो वहां लेट जाओ। लेटने पर थोड़ा सा ध्यान करो। ध्यान करने पर अगर मोबाइल है तो मोबाइल में गुरु चालीसा चला लो, तुम्हारे गुरु भजन पड़े हुए भजन चला लो, हल्की आवाज में लगा के लेट जाओ। अगर कोई पुस्तक ज्ञान है तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो, कलेश ज्यादा है, और तुम्हारे गुरुजी सामने अगर मानते हो तो तुम्हारे गुरुजी सामने है, सामने चित्त देखो कि हमारे गुरुदेव सामने बैठे और सामने बैठे प्रवचन कर रहे हैं, शांत बैठे। मुझे अगर मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को याद कर लो, तो इतने प्रेम के सार हैं, इतने प्रेमी है हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी कि आज भी वृंदावन में, निधिवन में आज भी विराजमान गोपिकाओं के साथ में नृत्य करते हैं। इतने प्रेमी है हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी। और सैया कहाँ करते हैं? वहां से 6 किलोमीटर आगे एक सुरंग में सैया करते हैं, सोते हैं। और आप सोच सकती भगवान अपने प्रेम, तुम्हारे अंदर प्रेम ढूंढ रहे हैं और तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। वो इतने प्रेमी है कि वो प्रेम को ढूंढ रहे हैं और प्रेम नहीं मिल रहा है। भगवान को अपने बच्चों से प्रेम नहीं मिल रहा। जब भगवान को अपने बच्चों से प्रेम नहीं मिल रहा है तो जब तुम्हारा बच्चा प्रेम ना करे तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? ऐसा ही हमारे परमपिता परमेश्वर को महसूस होता है। तो हम लोग आस औलाद किनकी है? परमपिता परमेश्वर। इस बड़ बोलेपन को कम करो। दिन में याद रखो कि हमें कितना बोलने कितना नहीं बोलने, और बोलने के अनुसार भजन करो, भजन करने के अनुसार दिनचर्या करो, कर्म करो, लेकिन ध्यान रखो कि हमारी एनर्जी खर्च ना हो जाए। 50% खर्च हो तो 50% हमारे परमात्मा के लिए रह जाए। और अगर आप ये नहीं कर पाए तो समझ लो आप क्या कर रहे हो। क्या कर रहे हो? कर्म करो, कर्म भरो। इसीलिए आप और दुख के लिए परमात्मा, और परमात्मा ने हम जैसे ट्रांसफार्मर लगा दिए, संत लोग बैठा दिए, वो आपकी सेवा में लगे। समझना? इसलिए इस चीज को समझो कि जो भी बोलो कम बोलो, उन अनुसार बोलो, अपनी एनर्जी को अपने पास रखो, परमात्मा का ध्यान रखो, किसी देवी देवता के उसमें ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारी डायरेक्ट पकड़ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से है, परमपिता परमेश्वर से है। इसलिए किसी के लिए अनुसरण ना करो। अनुसरण करो तो सिर्फ परमात्मा का अनुसरण करो। कोई कलेश आता है, आप सब लोग परिचित हैं, कोई कलेश आता है तो अपने विधायक से कहोगे या प्रधानमंत्री से कहो? विधायक जल्दी सुनाए प्रधानमंत्री। जब पकड़ तुम्हारी प्रधानमंत्री से है तो प्रधानमंत्री सारे केस सॉल्व कर सकते हैं। और कई सत्संगी ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, आज भी उनकी समझ में ये नहीं आ रही कि हम दरबार में, अरे भीड़ पे मत जाओ कि भीड़ क्या है।
बात इस पे जाओ कि हम पे मत जाओ, परमात्मा से मिलन है, परमात्मा को समझो। परमात्मा से बढ़ के कोई चीज और हो तो उसे पकड़ो।